हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एचटीसी लड़ी पर। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 9th का बायोलॉजी। क्लास 9th बायोलॉजी का सबसे पहले हम लोग विषय सूची जानते हैं कि हम लोगों को क्लास 9th के बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, क्लास 9th के बायोलॉजी में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कोशिका, जिसे जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेल बोलते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है उत्तक, जिसे टिश्यू बोलते हैं। तीसरा चैप्टर से जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। चौथा चैप्टर है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज। पांचवा चैप्टर खाद्य संसाधन पौधों में, और छठा चैप्टर खाद्य संसाधन पशु में। अंग्रेजी में यदि बात करें तो फूड प्रोसेसिंग इन प्लांट, फूड प्रोसेसिंग इन एनिमल। तो इस तरह से 6 चैप्टर्स जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा बायोलॉजी 9th क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग पहला चैप्टर्स और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स कोशिका शुरू कर रहे हैं। कोशिका, कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। आखिर क्यों? तो दोस्तों, हम लोगों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं का बना हुआ है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मकान होता है जिसमें आप अभी बैठे होंगे अपने मकान में। उस मकान में, वो मकान जो बना होता है, उस मकान में छोटे छोटे कमरे होते हैं। और दोस्तों, वो जो कमरा बना होता है वो कई दीवारों से मिलके बना होता है, और जो दीवार बनते हैं वो कई छोटे छोटे ईंट से मिलके बनते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा शरीर बना होता है, या किसी भी जीव का जो शरीर बना होता है, वो शरीर बना होता है अंग से मिलके। बहुत सारे अंग से मिलके शरीर बनता है, और जो अंग बने होते हैं वो बना होता है ऊतक से मिलके, और जो ऊतक बने होते हैं कोशिका से मिलके। तो दोस्तों, शरीर बना होता है अंग से, अंग बना होता है ऊतक से, और ऊतक बना होता है कोशिका से। आप लोगों को आगे बताया जाएगा कि एक 60 किलोग्राम का यदि वजन का 60 किलोग्राम वजन का कोई व्यक्ति है तो उसके शरीर में लगभग 60 इंटू 10 का पावर 15 इतनी कोशिकाएं पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोशिका जो है वो बहुत ही छोटी होती है। उसे हम लोग अपनी इस खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कोशिका को कहा जाता है जीवन की आधारभूत इकाई। आइए कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। प्रत्येक जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है कोशिका। ये संरचनात्मक वर्ड का क्या मतलब है? दोस्तों, जो हमारा शरीर है वो शरीर कई सारे कोशिकाओं का बना है। अभी तो आपको बताए 60 गुना 10 का पावर 15 इतनी कोशिकाओं का बना है हमारा शरीर। 60 किलोग्राम का अगर कोई व्यक्ति है तो आप समझ सकते हैं उसके शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से वो हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई हुई, जिसे इंग्लिश में स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और दूसरे तरफ इसे हम क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक कोशिका है
इस कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम एवं और भी इत्यादि, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीजें, और सबका अलग अलग काम है दोस्तों। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि कोशिका के अंदर श्वसन करना। आप लोग को क्लास 10th में बताया जाएगा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका भी बोलते हैं दोस्तों, ये इसको एक स्ट्रक्चर्स देता है, एक तरह से इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम जो है पदार्थों का भक्षण करता है, मतलब जो इस कोशिका के लिए उपयोगी है वो तो सही है, लेकिन इस कोशिका के लिए जो चीज उपयोगी नहीं है उसे ये नष्ट कर देता है, लाइसोसोम। और देखिए ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन करना। इस कोशिका में कोई चीज है तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। कोशिका का अगर एक कोशिका है, इससे कोई नई कोशिका बनता है तो उसमें सेंट्रोसोम मदद करता है। जो न्यूक्लियस होता है हमारे, ये न्यूक्लियस इस सब, ये जो जितने भी कोशिकांग हैं इस कोशिका के अंदर, सब पे कंट्रोल रखता है। तो इस तरह से जो हमारी कोशिका है ये क्रियात्मक इकाई है। ये एक प्रॉपर एक ऐसा यूनिट है जो अपना हर काम कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि कोशिका जो है ना वो प्रत्येक जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इस पॉइंट्स को आप लोग रट लेंगे, याद रख लेंगे, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, कोशिका को हम लोग टेक्निकल भाषा में साइटो बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है, साइटो। इसीलिए तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। दोस्तों कोशिका का खोज जो है ना वो एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। इन्होंने जब एक कॉर्क कोशिका को देखा तो इन्हें ये कॉर्क कोशिका मधुमक्खी के छाते की तरह दिखाई दिया। और मधुमक्खी का जिस तरह का छाता होता है उस तरह का इनको एक कॉर्क की कोशिका दिखाई दी, जो कि एक मृत कोशिका थी। और इसका नाम इन्होंने दिया था कोश। बाद में जाकर इसका नाम कोशिका पड़ा, लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने इनका नाम दिया था तो इसका नाम दिया था कोश। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो कोशिका होती है, बाद में जब माइक्रोस्कोप का धीरे धीरे विकास होने लगा, माइक्रोस्कोप उन्नत होने लगी, तो कोशिका में जो अध्ययन था वो आगे बढ़ते गया। पता चला कि जो कोशिका होता है वो एक झिल्ली से घिरी रहती है। जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है, और इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, जितनी भी कोशिकांग हैं इस कोशिका के अंदर होते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग जब कभी भी मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो एक झोला लेकर जाते हैं, झोला। और कोई सामान जैसे कि आप लोगों को टमाटर खरीदना है, प्याज खरीदना है, आलू खरीदना है, गोभी खरीदना है, धनिया पत्ता इत्यादि, जो भी सब्जी खरीदते हैं आपको एक झोली में इस तरह से डाल दिया जाता है। तो ये झोली जिस तरह का एक ये सब को रक्षा करता है, कहने का मतलब इस झोली के अंदर ये सब चीजें हैं, उसी तरह से कोशिका में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कहने का मतलब जितने भी कोशिकांग होते हैं सब इस कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है।
तो आप लोगों को याद रखना है कि कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी इसे कहते हैं। आपको बता ही दिए कि उसमें एक केंद्रक भी होता है, कोशिका के बीचों बीच जो है एक केंद्रक होता है, और यहाँ पे एक कोशिका द्रव भरा होता है। कोशिका में कोशिकांग तो होते ही हैं, लेकिन एक लिक्विड भरा होता है, कोशिका द्रव उसको बोलते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो कोशिका है ना, वो जीव द्रव उसके अंदर भरा होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर जीव द्रव भरा होता है, और जीव द्रव का मतलब होता है कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव का मतलब है कि जो यहाँ पे लिक्विड भरा होगा, केंद्रक द्रव का मतलब है कि जो केंद्रक के अंदर भरा होगा, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होगा उसको केंद्रक द्रव कहेंगे। तो इस तरह से कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं में विविधता। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब कोशिका एक ही तरह का दिखाई देता है, सब एक ही आकार का होता है, नहीं। कोशिका अलग अलग आकार के भी होते हैं। जैसे आप लोगों को बता दें कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है जिसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। तो ये सब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद होता है प्लूरोन्यूमोनिया, सबसे छोटा तो माइक्रोप्लाज्मा, और उसके बाद प्लूरोन्यूमोनिया। और सबसे जो बड़ी कोशिका होती है ना, वो शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। दोस्तों यदि मानव में बात करें कि मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन होती है, तो मानव में सबसे छोटी होती है स्पर्म की कोशिका। स्पर्म जो कि मेल में होता है स्पर्म। और उसी तरह से सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम की, अंडाणु जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये फीमेल में होती है। तो सबसे छोटी हो गया मानव में सबसे छोटा स्पर्म और सबसे बड़ा ओवम। लेकिन अगर कहा जाए ओवरऑल सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है या सबसे लंबा कोशिका कौन सा है मानव में, तो आप लोगों को आंसर लगाना है न्यूरॉन, जिसे हम लोग हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। और एक बात और एडिशनल रूप से आपको बता दें कि न्यूरॉन जो है ना, ये कोशिका हमारे मस्तिष्क में अधिकतर पाई जाती है, और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन हमारा जो लीवर है ना, लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, और इसके जीवन संबंधी जितने भी कार्य हैं ये अकेली कोशिका उस सारे कार्य को कर लेता है। जैसे पोषण करना हो गया, श्वसन, पाचन, परिवहन, उत्सर्जन, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं सारे काम को अकेली कोशिका ही करती है। तो इसीलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आप लोगों को इसका उदाहरण याद रखना है, अमीबा। आप लोग सुने होंगे नाम अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय। क्लेमाइडोमोनस, ईस्ट, जीवाणु, युगलिना, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, अभी जाने कि एक कोशिकीय में एक कोशिका होता है, तो उसी तरह से एक से अधिक कोशिका अर्थात अनेक कोशिका जिसके शरीर में रहता है, अर्थात जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय कहेंगे। और इसका विकास जो है ना, बहुकोशिकीय जीव का विकास कैसे हुआ, बहुकोशिकीय जीव कैसे बना, तो बहुकोशिकीय जीव जो है ना एक कोशिका के ही कोशिका विभाजन द्वारा बना है। मतलब एक कोशिका था, उसी के कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय जीव बना है। अब कोश विभिन्न कार्यों को करने के लिए इसमें कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे ऊतक बोलते हैं।
बहुकोशिकीय में अलग अलग काम, जैसे पोषण का काम है, भोजन को पचाना, तो अलग कोशिकाओं का समूह करेगा। भोजन को परिवहन करना है तो उसका अलग कोशिकाओं का समूह होगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ऊतक। जैसे बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण आपको शैवाल, कवक, मॉस, फर्न, मनुष्य हो गया, जानवर, पेड़ पौधे, ये सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है जीवन व्यवस्था के स्तर। आप लोगों को समझा चुके हैं कि मकान होता है और मकान में छोटे छोटे कमरे होते हैं। कमरे जो बना होता है वो दीवारों से मिलके बना होता है, और दीवार किससे मिलके बना है? ईंट से मिलके। आप बहुत सारे ईंट को ऐसे चौंक देंगे तो एक दीवार का निर्माण हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर आप शरीर की बात करें, आपका शरीर जो है बहुत सारे अंग से मिलके बना है, और जो अंग हैं वो ऊतक से मिलके बना है, और ऊतक कई छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बना है दोस्तों। आइए ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब कुछ नोट्स हम लोग देख लेते हैं। कुछ कोशिकाएं होती है ना, जैसे कि अमीबा हो गया, और हमारे ब्लड में होता है आरबीसी। हमारे ब्लड में मुख्य रूप से एक तरल तरल भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं, ठोस भाग को कनिका बोलते हैं। और जो कनिका होता है वो 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ बात हो रही है आरबीसी की। तो ये जो आरबीसी है ना, ये अपना आकार बदलती रहती है। एक तो अमीबा अपना आकार बदलती रहती है। अगर हम अपने शरीर में बात करें तो अपने शरीर के रक्त में जो आरबीसी होता है ये अपना आकार बदलती रहती है। दोस्तों कोशिकाओं की जो संख्या है वो जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जैसे आप हाथी को और चूहा को लेंगे तो किसके शरीर में अधिक कोशिका होगा? तो हाथी के शरीर में अधिक कोशिका होगा। उसी तरह से एक बट वृक्ष की बात करें और एक गुलाब के पौधे की बात करें तो बट वृक्ष में स्वाभाविक सी बात है कि अधिक कोशिका होगा। आप लोगों को दोस्तों ये भी बात बता चुके हैं कि 60 किलोग्राम वजन का एक मानव है तो उसके शरीर में लगभग 60 गुना 10 का पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को चीज़ें एक बार रटना पड़ेगा दोस्तों। ये सब नाम और ईस्वी वर्ष कब किसकी खोज हुई इसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों कोशिका आप लोगों को बता दिए हैं। कोशिका का खोज जो है ना ये कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। और इन्होंने जो कोशिका देखा था वो कॉर्क की कोशिका को देखा था, और ये कोशिका मृत थी। और इन्हें कैसा दिखाई दिया था? मधुमक्खी के छाते जैसा, और इसका नाम दिया गया था कोसा। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, इसका नाम इन्होंने कोसा दिया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, इसके 9 साल बाद 1674 ईस्वी आई, और वैज्ञानिक थे ल्यूवेन हॉक। इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। इन्होंने जीवाणु की कोशिका को सबसे पहले देखा था, और जो जीवाणु की कोशिका को देखा था वो एक जीवित कोशिका थी। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो मृत कोशिका थी, लेकिन ल्यूवेन हॉक ने जो कोशिका देखा था जीवाणु में वो जीवित कोशिका थी। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे आए रॉबर्ट ब्राउन। 1674 के बाद 1831, कई सालों के बाद रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने देखा कि कोशिका जो है ना, कोशिका, इस कोशिका के बीच में एक केंद्रक भी पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो सवाल आता है कि न्यूक्लियस का खोज कौन किया? तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। दोस्तों उसके बाद एक वैज्ञानिक आए पुरकिंजे। पुरकिंजे जो है इन्होंने जीव द्रव्य को खोजा। जीव द्रव्य आप लोगों को बताया ना, एक कोशिका होता है ना, कोशिका के अंदर वो जो लिक्विड भरा रहता है वो केंद्रक के अंदर भी रहता है, तो वो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने देखा? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य की खोज की। उसके बाद
1838-39 में ही एक वैज्ञानिक हुए थे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन जो है पादप की कोशिकाओं में पादप के कोशिकाओं की खोज की, और स्वान जो है जंतु के कोशिकाओं की खोज की, और दोनों ने मिलके एक सिद्धांत बनाया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारा शरीर है, वो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, तो इसे ही हम लोग कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। और इस कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838-39 में प्रस्तुत किया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने देखा कि कोशिका विभाजन, ये बताया इन्होंने कि कोशिका विभाजन करती है, कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन का मतलब होता है नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं द्वारा, पहले से मौजूद कोशिकाओं द्वारा नई कोशिका का निर्माण। विभाजन का मतलब ये नहीं समझिएगा दोस्तों कि एक कोशिका है और वही टूटेगा कई टुकड़ों में, ऐसा नहीं होता है। कोशिका एक है तो उससे ही नई कोशिकाएं बन जाती है, तो इसे हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन को किसने खोजा? रुडोल्फ विर्चो। दोस्तों यहाँ पे हम एक बात लिखे हुए हैं, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इनकी जो एक पुस्तक थी उसमें इन्होंने ये बातें सबसे पहले बताई थी, और इसका मतलब ही होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से, इसका मतलब यही होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक हुए मैक्स सुल्ज। मैक्स सुल्ज 1861 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म मतवाद दिया। प्रोटोप्लाज्म मतवाद मैक्स सुल्ज ने दिया। ये प्रोटोप्लाज्म मतवाद क्या होता है? जो कोशिका होती है ना, ये कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। मैक्स सुल्ज ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसके अंदर में एक केंद्रक होती है, तो इसे ही प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म मतवाद 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया। उसके बाद 1884 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने बताया जो केंद्रक होते हैं कोशिका के अंदर, जो केंद्रक होते हैं, ये केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेती है। पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग लेती है कौन? केंद्रक। ये किसने बताया? स्ट्रॉसबर्गर ने। उसके बाद ईस्वी आ गई 1931। वैज्ञानिक हुए एम नॉल ई रस्का। एम नॉल ई रस्का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज एम नॉल ई रस्का 1931 में किए। इसके बाद कोशिकाओं का अध्ययन आगे बढ़ा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया तो इससे पहले सिर्फ इतना ही पता था कि एक कोशिका होती है, उसके चारों ओर झिल्ली होती है, केंद्रक होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया तो पता चला कि इस कोशिका के अंदर केंद्रक तो होती ही है, लेकिन यहाँ जो जीव द्रव होते हैं इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जैसे राइबोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है। इस तरह से तमाम चीज़ें इसमें होती है, और भी बहुत सारे चीज़ों का पता चला दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करें, बहुत जल्द आगे का वीडियो भी हम लोग लाने वाले हैं। थैंक यू।